परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर अब बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अनिल देशमुख तुरंत इस्तीफा दें, देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं, यानी कि बीजेपी अब सीधे सीधे गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है। और अब ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मांग कर दी है कि आप इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई। एविडेंस के साथ बातें कहते हैं और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए। इस प्रकार की हमारी मांग है। गृह मंत्री ने कहा है कि परमबीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके तथ्य तो बाहर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि परमबीर सिंह खुद को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो चैट उसके साथ लगाई हुई है, अगर वो चैट सही है तो फिर इतना बड़ा एविडेंस, इतना बड़ा सबूत जब वो लेकर सीधे पत्र लिखते हैं, तो इसके बाद केवल ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहकर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इस मामले में उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देवेंद्र फडणवीस ने भी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। साहिल जोशी के पास ले चलते, मुंबई हमारे संवाददाता हैं। साहिल, अनिल देशमुख जरूर ये कहते हैं ट्वीट करके कि ये सारी आरोप जो है निराधार हैं, लेकिन अब कितना ज्यादा दबाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर है? देखिए, उद्धव ठाकरे पर तो बहुत ज्यादा दबाव इस वक्त होगा। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं और इस बार कोई विपक्ष ने हवा में आरोप नहीं लगाया है। इस बार तो सीधा आरोप जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होमगार्ड्स, जो एक सर्विंग आईपीएस अधिकारी है और जो बस कुछ ही दिन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनके तरफ से ये आरोप लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत संगीन आरोप माने जाएंगे। और ये आरोप लगाते समय उन्होंने ये भी कहा है, उसके साथ में उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स भी जोड़े हुए हैं। जो मुंबई क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल सेल है, उसके जो एसीपी थे एनफोर्समेंट सेल, वो सोशल सर्विस ब्रांच के, उनके साथ में जो उनकी बातचीत हुई थी, वो बातचीत उन्होंने उसके साथ जोड़ी हुई है, जिसमें एसीपी उनको कह रहे हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे ने उनको कहा कि हर बार से, हर एस्टैब्लिशमेंट से 2 से 3 लाख रुपए उनको वसूल करने हैं और 1760 इस तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स पूरे मुंबई में है, जिससे उनको ये आमदनी उन तक पहुंचानी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मोहन डेलकर जो सांसद है दादरा नगर हवेली के, उनकी जो ये संभावना लगती है क्या कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाए? देखिए, ये संभावना पूरी लग रही है। दरअसल जब से यह मामला खुला है तब से ही अनिल देशमुख पर पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा था। खुद शरद पवार ने उनको तलब किया था दिल्ली में, क्योंकि शरद पवार इस वक्त दिल्ली में है। चहल पहल उसको लेकर काफी चल रही है। दरअसल सही वक्त ढूंढा जा रहा था कि ये रीशफल कब होगा और उस रीशफल में उनसे होप डिपार्टमेंट लिया जाएगा, इस तरीके की बात चल रही थी। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं, जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कि ये कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का पद जो है इस वक्त खतरे में है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है। किशोर तिवारी जी, क्या इस्तीफा लिया जाएगा? नहीं, मैं तो सोचता हूं कि मैं डॉक्टर विक्रम सिंह ने जो बात कही उसको हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीरियसली लेंगे। और क्योंकि परमबीर जी ने आरोप जब लगाए तब उनको हटा दिया गया है, तो ये सारे तथ्य उन्होंने ला, जैसा साहिल बता रहा है, तो एक तो शरद पवार जी भी इस पे गंभीरता से लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये तो इस्तीफा क्यों नहीं? इंक्वायरी होनी चाहिए। तिवारी जी, बहुत गंभीर आरोप है, पहली बार ऐसा हुआ है। गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह का आरोप लग रहा है। आपकी सरकार है भाई, आपकी मिलीजुली सरकार है, दोनों बैठ के इस्तीफा ले लीजिए, या खुद वो कहते हैं, शरद पवार कहते हैं कि साहब हम हटा लेते हैं और जांच करवा लीजिए,
उसके बाद जो होगा, अगर वो पाक साफ निकले तो फिर से आ जाएंगे। क्या बुराई क्या है इसमें? आपका जो सजेशन है वो मैं मेरे सीएम तक तो पहुंचा दूंगा। शरद पवार आपको क्या लगता है? आपको लगता है नहीं हटाना चाहिए? आपके सीएम को तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए? देखो, बात बहुत गंभीर है। अब परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है, ये आरोप जो बीजेपी 6 महीने से लगा रही उसी लाइन में लगते हैं। तो सचिन वाजे पे भी बीजेपी के प्रवक्ता जो राम कदम थे वो पिछले 21 दिन से यही आरोप लगा रहे थे। तो अगर 1760 बार मालिक है, उन्होंने कितने पैसे दिए, कितने पैसे कितने पहुंचाए, ये सब चीजें आनी चाहिए। इनोसेंट विक्टिमाइजेशन होना नहीं चाहिए केवल आरोपों के भरोसे, क्योंकि अनिल देशमुख का भी पॉलिटिकल करियर स्टेक पे लग जाएगा ना। तो आप अगर तिवारी जी आपको रोक रहे हैं। दिल्ली से एक और खबर आ रही है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने यह खबर दी है कि शरद पवार और अनिल देशमुख की मुलाकात में शरद पवार ने यह कहा था कि हम आपको इस पद से, यानी कि गृह मंत्री के पद से हटा रहे हैं। सीधे हम आपको ले चलते हैं अशोक के पास। अशोक, क्या खबर है? क्या बातचीत हुई थी? क्या निकल कर आया उस मीटिंग के अंदर की बात? देखिए, एक दिन पहले ही शरद पवार से अनिल देशमुख दिल्ली मिलने पहुंचे थे। उनके घर पर मुलाकात हुई थी। हालांकि अनिल देशमुख ने मीटिंग के बाद तो कुछ और बातें कही थी कि विदर्भ की कुछ समस्याएं थी, उनको लेकर के कुछ प्रोजेक्ट है उनके बारे में मिला था। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है मुझको, उसमें शरद पवार ने अनिल देशमुख को ये साफ साफ बता दिया था कि आपको गृह मंत्रालय से हम लोग हटा रहेंगे। जब भी रिसफल होगा जल्दी ही आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये उनको साफ साफ बता दिया गया था, क्योंकि आपके खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही हैं इन तमाम चीजों के बारे में। तो अनिल देशमुख को अवगत करा दिया गया था। और अनिल देशमुख ने हालांकि जब इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था और उसके बाद भी क्लैरिफाई किया था। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत में साफ तौर से उनको जानकारी दे दी गई थी कि आप इस पद पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। बहुत धन्यवाद अशोक। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता। दिल्ली में शरद पवार से जो अनिल देशमुख की मुलाकात हुई थी, वो अंदर भ्रष्टाचार को लेकर भी बातचीत हुई थी और अनिल देशमुख को हटाने की बात भी शरद पवार ने कही थी। अशोक साफ तौर पर ये बता रहे हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपको लगता है कि कम से कम एक फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से होना चाहिए और फिर ये पूरा मामला जांच में जाना चाहिए? बिल्कुल सईद अंसारी साहब, आदरणीय किशोर तिवारी जी ने बड़ी परिपक्वता दिखा करके दानिशमंदी का परिचय दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि परमवीर सिंह कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूर्व पुलिस आयुक्त हैं और डीजी रैंक के अफसर है। इनकी चिट्ठी को एफआईआर बना के सीबीआई को, मेरा यह भी मशवरा होगा, इस तरीके के जब आरोप लगते हैं तो पहले कार्रवाई होती है, बाद में जांच होती है। वरना ऐसा नहीं कि 25 साल तक मुकदमे चले तब तक ये भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हमारी छाती पे मूंग दलते रहे। ऐसा नहीं होता है। पहले कार्रवाई होती है, बाद में जांच होती है। और जितनी जल्दी हम ऐसे कोड़ से अपने को दूर कर लेंगे, उतनी कृपा हम अपने ऊपर भी करेंगे। जनता के ऊपर करेंगे तो विभाग के ऊपर करेंगे ही, लेकिन जितने जल्दी हम ऐसे लोगों से अपने को डिस्टेंस कर लेंगे, सीबीआई की जांच ऑर्डर कर दें। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पद से हटा दें, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे देशमुख जी हो या कोई भी हो। और जब बेदाग आ जाते हैं तो बाइज्जत दोबारा उनको रिहेबिलिटेट, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक मेरा मशवरा ये होगा जो परंपरा रही है, पहले बाहर का रास्ता, बाद में जब बेदाग हो जाए तब बाकी कार्रवाई। लेकिन कार्रवाई का इंतजार करेंगे, वो तो 25-30 साल मुकदमे चलते ही रहते हैं, तब तक के लिए वो ठीक नहीं है। जी तिवारी जी, देख लीजिए, डॉक्टर विक्रम सिंह साफ कह रहे हैं कि आप पहले हटा दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। हाँ, लेकिन राम जी, अब देखिए, ये तिवारी जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो यही बात लगातार कह रही थी और अब अपने आप को बचाने के लिए परमवीर सिंह ने ये चिट्ठी लिख दी, तो कहीं ना कहीं ये अब आप पर आरोप है कि बीजेपी ने करवाया सारा कुछ। मैं सटीक बात में बता दूं, विगत 24 दिनों में समूचे देश ने देखा कि वाजे को बचाने के लिए शिवसेना, तीनों दलों की सरकार, इन्होंने अपनी जान लगा दी। विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया ये कोई बिन लादेन नहीं है, ये पूरी जो मामला है इसका जांच का अधिकारी करके वाजे को ही वहां पे नियुक्त किया। पहले दिन से ये सरकार शक के कटघरे में थी और आज जो शक था वो शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है। सरकार वाजे को क्यों बचाना चाह रही थी, वाजे के गाड़ी में कैश काउंटिंग मशीन कैसे मिली, इन सब बिंदुओं को जोड़ने के बाद ये जो महीने के 100 करोड़ रुपए केवल मात्र मुंबई, बाकी शहरों से कितने आते होंगे, फिर आने के बाद ये 3 दलों में कैसे बंटवारा होता था, शिवसेना को कितना मिलता था। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, मीडिया के पास चिट्ठी पहुंच जाती है पर सीएम कार्यालय में नहीं पहुंचती, ऐसे कैसे हो सकता है।
कार्यालय में पहुंचने के बाद भी उसे अनदेखी की जाती है। कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हो? लोकतंत्र के अंतिम पायदान में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार होती है, वसूली करने के लिए नहीं होती। पूरी तरह से आपराधिक तत्वों में यह सरकार लिप्त है। कौन सा परिवार? जो परिवार करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे जला रहा है, ऐसा परिवार जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, ऐसे परिवार को धमका के कितने पैसे वसूल करने थे सरकार को? और अफसरों को आपने एपीआई जैसे अफसर को 100 करोड़ का टारगेट दिया, डीसीपी को कितना दिया था, एडिशनल सीपी को कितना दिया था? और ये सारे अफसर जो है, ये सारे अफसर जनता की रक्षा छोड़ करके, ये जनता की रक्षा छोड़ करके सरकार की वसूली कर रहे थे। और उसके बाद भी आपको शर्म आनी चाहिए। माफ करना इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतना घिनौना काम करके एक घिनौना काम करके छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, महाराज शिवाजी महाराज उसकी छवि को भी आपने धूमिल कर दिया। राम कदम सत्ता में नहीं आओगे, इसके पहले पुलवामा के शहीदों के साथ आपने किया, मालूम है भाई साहब। आज सुनना पड़ेगा, आज देश की आवाज सुननी पड़ेगी। आज तुम्हारी वसूलीबाज सरकार को, फिरौती वाली सरकार को, अपराधियों का समर्थन करने वाली सरकार को, वादे के बाप को, एक सरकार के वादे की बाप को, वादे कौन लगता है तुम्हारा? वादा 24 दिन से लाडला दुलारा प्यारा क्यों था? वादे से तुमको मोहब्बत क्यों थी? वादे का समर्थन राम जी एक सेकंड तिवारी जी, ये तो सच्चाई है ना। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर आपके गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको भी तो कुछ कहना चाहिए ना। आपको डीजीपी साहब ने कहा कि पहले आप हटा दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए, उसके बाद आप जांच करवाइए। कोई तो कार्रवाई करेंगे ना आप, या सिर्फ कह देने से कि साहब हम एक ट्वीट कर देने से कि ये सारे आरोप निराधार हैं, कैसे आप महाराष्ट्र की जनता को, कैसे आप देश की जनता को समझाएंगे कि कुछ नहीं हुआ? तिवारी जी, 1 ही घंटा हुआ है, ये लेटर आके 1 ही घंटा हुआ है। विक्रम सिंह जी, आपकी अपेक्षा पे मेरे मुख्यमंत्री उतरेंगे, यही मैं बताता हूं आपको। आप है ना 1 घंटे में शरद पवार जी की क्रेडिबिलिटी पे ले रहे। एक बार गृह मंत्री अपना वर्षन दे दे, उसके बाद बताएंगे। अभी मुझे बताइए कि 1 घंटा हुआ और शहीद अंसारी साहब आप कहते हैं कि आपके चैनल पर ही वो लाकर इस्तीफा दे दे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि ये पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि एक सर्विंग गृह मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा है, वो व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है, तो इसकी गंभीरता को तो हमें समझना पड़ेगा ना तिवारी जी। डॉक्टर विक्रम सिंह, क्या आपको लगता है कि यहां पर जो तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति हो रही है, बीजेपी लगातार इसी तरह की बातें कर रही थी, हमें वहां चर्चा करनी चाहिए, या सीधे सीधे इस बात पर कि गृह मंत्री पर यह इतना बड़ा आरोप है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सर्विंग पुलिस अधिकारी आरोप लगा रहा है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए? जी अंसारी साहब, इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैट दिए हुए हैं, ये एडमिसिबल एविडेंस है और अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ये किसी खोंचे वाले ने दरखास्त नहीं दी है, नहीं किसी नाख्वादा ने दी है, ये एक बहुत पढ़े लिखे ज़हीन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि चैनल पे ले ले, घंटे भर में ले ले, 2 घंटे में, लेकिन कम से कम मन तो बना लें साफगोई के साथ कि कम से कम अब आपकी सरकार कुर्बानी मांग रही है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि कुर्बानी मांग रही है। कुर्बानी न करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना होगा। आप जब सही समय समझें, आप नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के आधार पर अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानते हुए, लेकिन कार्रवाई न करना आत्मघात होगा। अंसारी साहब जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक आपकी बात। राम कदम जी, जो लगातार वो एंटीला मामला और वो स्कॉर्पियो कार मिलना, जिलेटिन की छड़ें मिलना, और उसके बाद सचिन वाजे का गिरफ्तार होना, बहुत सारी बातें वहां से निकल कर आना, और एक सस्पेंस स्टोरी होती है, और उस सस्पेंस में एक बहुत ही चौंकाने वाला ये एक और इसमें मोड़ आ जाता है। अब सवाल तो ये भी है कि अगर परमबीर सिंह को ये बात पता थी तो राम कदम जी उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? जब उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया तो वो ये चिट्ठी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें राजनीति की बू आकर आप पर सवाल खड़े नहीं होते?
बहुत अच्छा बोला। मैं आपको अतीत की बात याद दिला दूं। अतीत में 12 डीसीपी की ट्रांसफर होने का उसी दिन शाम को उसे रोका गया। फिर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनकी बैठक हुई। बैठक होने के बाद फिर 24 घंटे के बाद फिर दोबारा ट्रांसफर हुए। अब इस प्रकार से तबादलों में ये पूरे तीनों दलों का जिस प्रकार से रुचि रही है, वह रुचि दर्शाती है कि ये पुलिस का गैर उपयोग कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही बात कही। कोई पुलिस वाला इसमें शामिल हो तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस पर कार्रवाई करते समय जो सरकार बैठी है माए बाप के रूप में, वो स्वयं कह रही है वसूली करो, उस सरकार को भी माफ नहीं किया जा सकता। वाजे को आज तक क्यों बचा रही थी सरकार? समूचा देश सोच रहा था। आज विश्व के कोने कोने में बात हो रही है कि महाराष्ट्र की दुर्योधनी अहंकारी सरकार वाजे के पीछे एक पहाड़ बनकर के खड़ी क्यों थी? आप पहाड़ बनकर के इस कारण खड़े थे, आप पहाड़ बनकर के इसलिए। आप शांति से सुने। आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार खो चुके हो आप। सुनना हो जाते हो, बोलने का अधिकार आप खो चुके हो। मुंह को काला लगा करके आप ढल करके कौन से अधिकार से बोल रहे हो आप? 100 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के भूमि पर। तिवारी जी, सवाल तो आप ही पे हैं, सफाई आप ही को देनी है। राम कदम जी तो आरोप लगाएंगे, और अब आरोप क्या, अब तो इतनी बड़ी चिट्ठी आ गई है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सर हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। एक मिनट तिवारी जी एक सेकंड जल्दी से। सर, अगर यहां इस मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटने के बाद अगर परमवीर सिंह अब ये चिट्ठी लिखते हैं, तो क्या उनकी मंशा पर आपको शक होता है? पूरी तरीके से सईद अंसारी साहब, मैं समझता था कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो पद पे रहते हुए जिस वक्त ये बात हुई थी उसे कह देते थे कि आपका रास्ता श्रीमान जी अलग है, मेरा रास्ता अलग है। और ऐसा नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इसके पहले भी जब कभी किसी राजनेता ने इस तरीके की बात की, तुरंत कह दिया मैं डीजीपी रहूं या न रहूं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं ये नहीं कहता, बड़े सम्मान के साथ, ये तो विकल्प आपके पास हमेशा रहेगा कि आप कितने नाजायज काम आप स्वीकार करेंगे, कितने नहीं करेंगे। अरे क्या कर लेगा कोई? आईपीएस आईएएस अफसर का ये होता कि पद से हटा देंगे, तो इससे अच्छा तो पहले ही हट जाते, इज्जत तो रह जाती। ये गुनाह बेलज्जत, हटे भी, बेइज्जत भी हुए, जलील भी हुए, इससे तो अच्छा यही था कि पहले ही ना कर देते, जिसकी की ट्रेनिंग थी सईद साहब। मतलब सवाल परमवीर सिंह पर भी है और सवाल यहाँ पर अनिल देशमुख पर भी है। राम कदम जी, आज सारे राम जी, थोड़ा समय खत्म हो गया, क्योंकि आप भी आप तो रहेंगे आज तक, पर आगे भी आप रहेंगे हमारे साथ। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा आरोप पूर्व मुंबई कमिश्नर की तरफ से महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का उन्होंने टारगेट दिया था। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।